Absorption versus pre-systematic elimination. Absorption is the transfer of a chemical from the site of exposure. Absorption क्या है कि एक केमिकल का ट्रांसफ़र होना साइट ऑफ एक्सपोजर से, कि जिस साइट पर वो एक्सपोज होता है, नज़र आता है, वहाँ से उस केमिकल ने ट्रांसफ़र होना है। इस चीज़ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यूजुअली एन एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस। अब एक्सपोजर साइट यूजुअली कौन सी होती है? कोई एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी सरफेस होती है। इंटरनल बॉडी सरफेस में हमारे पास स्किन स्किन एक्सटर्नल सरफेस है। म्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इंटरनल बॉडी सरफेस हैं। तो इस तरह के साइट्स पर केमिकल एक्सपोज होगा इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और साइट ऑफ एक्सपोजर से केमिकल ट्रांसफ़र हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। Whereas transporters may contribute to the gastrointestinal absorption, जबकि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सम केमिकल्स के नाम आगे मेंशन हैं। तो क्या होता है कि जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होने वाले होते हैं, वो कंट्रीब्यूट किस में करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सम केमिकल्स के। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो स्टमक से रिलेटेड हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है कुछ केमिकल्स की, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वो केमिकल्स के एग्जांपल के कुछ नेम्स मेंशन है: सैलिसाइलेट एंड वेलप्रोएट बाय मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर्स। सैलिसाइलेट और वेलप्रोएट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर से। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और एसी इनहिबिटर ड्रग्स हैं, वो पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो आयरन और कैडमियम हैं और कुछ अदर डाइवेलेंट मेटल आयंस हैं, वो होंगे बाद डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे। और आर्सेनेट बाय फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर्स, आर्सेनेट जो कंट्रीब्यूट करेगा वो फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिकेंस, जो टॉक्सिकेंस की एक बहुत वसी किस्म की जो मेजॉरिटी है वो ट्रावर्स करती है एपिथेलियल बैरियर्स को, ट्रावर्स करती है, और वहाँ से होते 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 ये ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाती है बाय डिफ्यूजिंग थ्रू सेल्स को डिफ्यूज़ करते हुए जो टॉक्सिकेंस की मेजॉरिटी है वो एपिथेलियल बैरियर्स को क्रॉस करेगी। एपिथेलियल बैरियर्स किसी भी ऑर्गन के, स्किन के जो बिल्कुल आउटर सरफेस होती है, आउटर लेयर होती है, वो एपिथेलियल, उनको क्रॉस करते हुए ब्लड कैपिलरीज में पहुँचेगी। और वो कैसे पहुँचेगी? डिफ्यूजिंग करते हुए पहुँचेगी सेल को। तो ये देखें एब्जॉर्प्शन का क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि साइट ऑफ एक्सपोजर से ट्रांसफ़र होता है। अब साइट ऑफ एक्सपोजर कुछ भी इंटरनल और एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी सरफेस हो सकता है, फिर वहाँ तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। जबकि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सम केमिकल्स। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? देखें, ये तो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कुछ केमिकल्स की में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो ट्रांसपोर्टर्स कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि इसमें अब्जॉर्ब हो सकें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन में। तो वो इन्होंने बताया है सैलिसाइलेट, वेलप्रोएट। जो अब सैलिसाइलेट और वेलप्रोएट जो केमिकल्स हैं वो मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर से होंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एसी इनहिबिटर ड्रग्स, ये पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स। पहले मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर सैलिसाइलेट और वेलप्रोएट हो रहे हैं, फिर पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और एसी इनहिबिटर ड्रग्स को अब्जॉर्ब करेंगे। जो आयरन और कैडमियम है, और इसके साथ हमने पढ़ा था कि कुछ और डाइवेलेंट मेटल आयंस जो हैं वो डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब होंगे, और आर्सेनेट फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो मेजॉरिटी है टॉक्सिकेंस की एपिथेलियल बैरियर से क्रॉस करते हुए ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो रिलेट करता है कि केमिकल की कंसनट्रेशन कितनी उस पर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है। एक सरफेस पर जितनी केमिकल की कंसनट्रेशन एब्जॉर्ब हो रही होगी, एब्जॉर्प्शन का रेट भी उतना ही होगा। कि फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने लिया सैलिसाइलेट और वेलप्रोएट जो कि मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक हो क्या? तो अब वो जितना एब्जॉर्ब होगा सरफेस पर जिस कंसनट्रेशन से,
उतना ही एब्जॉर्प्शन का रेट होगा, विच डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एक्सपोजर। अब जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है वो डिपेंड करती है कि जो एक्सपोजर का रेट है और जो डिसोल्यूशन ऑफ केमिकल है ये डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ एक्सपोजर पर। रेट ऑफ एक्सपोजर कितना होगा, केमिकल कितना डिसोल्यूशन हुआ है, ये सारा उस एब्जॉर्बिंग सरफेस पर डिपेंड करेगा। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द एक्सपोज साइट, और एक्सपोज साइट के एरिया पे भी डिपेंड करता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिथेलियल लेयर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड द स्किन की वो थिकनेस कितनी है, कि कितना उसमें से टॉक्सिकेशन जो है डिसोल्यूशन हो चुका है, कितना एक्सपोज हो चुका है और वो कितना एरिया ले रहा है, और ये सारे एपिथेलियल की करेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से एब्जॉर्ब हो रही हैं सब पे डिपेंड करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द सब एपिथेलियल माइक्रो सर्कुलेशन, अब सब एपिथेलियल माइक्रो सर्कुलेशन की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। एंड द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टॉक्सिकन, टॉक्सिकन की जो फिजियोलॉजिकल और केमिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड करेगा। लिपिड की सॉल्युबिलिटी आमतौर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन की उस पर भी डिपेंड करता है। और जनरली क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं बहुत तेज़ी से देन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। कि लिपिड सोल्युबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्प्शन के लिए, और आमतौर पर लिपिड सोल्यूबल केमिकल्स एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। सो इज़ ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन विच इज़ द subtopic of step 1. After this topic we will study is the next topic is the pre-systemic elimination in next video. Thank you.